जो मुक्त आत्मा है उसके लिए प्रकृति अपना कार्य बंद कर देती है। इस प्रकार बंध और मोक्ष दोनों प्रकृति पर अवलंबित हैं। प्रकृति जगत की कर्त्री अर्थात उपादान कारण है। फिर चैतन्य भी प्रकृति का ही एक अवस्था विशेष या धर्म विशेष मान लेना चाहिए। क्या प्रश्न किया इन्होंने, समझ में आ गया कि प्रकृति तो बनी ही रहती है ना, पहले भी मुक्त होने के बाद भी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार बंध और मोक्ष दोनों प्रकृति के ऊपर ही अवलंबित हैं, क्योंकि कहा क्या जाता है जो मुक्त हो गया उसके लिए प्रकृति होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं डालती है। सूत्र बोलो। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ हो गया उसके लिए प्रकृति नष्टम नष्ट हो गई, लेकिन जो अभी अकृतार्थ हैं उनके लिए बनी रहती है। तो कह रहे हैं कि जब ये ऐसा है तो प्रकृति जगत की कर्त्री हो गई, अर्थात जगत का उपादान कारण वो तो है ही। तो फिर चैतन्य भी प्रकृति का ही एक अवस्था विशेष मान लेते हैं, क्योंकि उसी पे अवलंबित हो गया ना इसकी सुख और दुख। एक समय में ये उसको दुख देना बंद कर देती है, एक समय में उसको दुख देती है। मुक्त हो गया तो होते हुए भी उस पर प्रभाव नहीं डालती है। तो इस अवस्था विशेष को, इसी कोई अवस्था विशेष या धर्म विशेष मान लेना चाहिए। तब इस आदि भौतिकवाद में किसी अतिरिक्त चेतन तत्व को स्वीकार करना असंगत और अनावश्यक होगा। क्यों चेतन को हम माने ही क्यों? तो आचार्य उपसंहार में भूत चेतनवाद के निराश के लिए प्रसंग का अवतरण कर रहे हैं कि ये जो भूत जो हैं ये कभी भी चेतन नहीं हो सकते हैं। ये जो मोक्ष की अवस्था विशेष है ये कभी भी प्रकृति की नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति आदि के अनुष्ठानों में केवल मात्र देह अपेक्षित है ऐसा नहीं, बल्कि ये केवल जो शरीर है ये केवल मोक्ष प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए ही अपेक्षित है ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, न देह मात्रतः कर्माधिकारित्वम वैशिष्ट श्रुते है। शरीर मात्र के कर्मों से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। देह मात्रतः कर्माधिकारित्वम न, केवल शरीर से कर्मानुष्ठान में अधिकारी होना संभव नहीं है, बल्कि वैशिष्ट श्रुते विशेषता के श्रुति प्रतिपादक होने से विशेष कर्म करना पड़ता है। सामान्य कर्म शरीर से करता रहे और कोई मुक्त हो जाए ऐसा नहीं है। तो केवल शरीर का मतलब है प्रकृति, कि प्रकृति के मात्र निमित्त से कोई मुक्त हो जाए ऐसा नहीं है। मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए कर्मानुष्ठान में अधिकार प्राप्त होना ये केवल मात्र देह पर आधारित नहीं है। उन अनुष्ठानों में ऐसे भाव अपेक्षित होते हैं जो चेतन तत्व स्वीकार करने पर ही संभव हो सकते हैं। उस प्रकार की विशेषताओं का शास्त्र में वर्णन किया गया है। मोक्ष आदि के अनुष्ठान में वही व्यक्ति अधिकारी होता है जो अर्थी हो और समर्थ हो। अर्थी मतलब जिज्ञासु। सबसे पहले जिज्ञासा तो हो, जिज्ञासा ही नहीं है तो कैसे होगा? जिज्ञासा भी हो, समर्थ भी हो। कई बार जिज्ञासा तो होती है, बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं पाल लेते हैं व्यक्ति, सामर्थ्य है नहीं, तो वो भी होनी चाहिए। तो मोक्ष का अधिकारी कौन है? जो अर्थी हो, जो समर्थ हो, जो विद्वान हो, जो श्रमशील हो, शम दम तितिक्षा उपर्ति आदि में उसकी रुचि हो। तो इसमें पहले, सबसे पहले तो उसकी चाहत हो, उसको अर्थी जिज्ञासु। दूसरा उसमें वो सामर्थ्य हो। तीसरा विद्वान भी हो। मानो उसको घंटों बैठने की सामर्थ्य तो है पर विवेक है ही नहीं। तो विवेक के बिना अभ्यास किसी काम का नहीं है, कुछ भी फल नहीं आएगा। तो इसलिए वो विद्वान भी होना चाहिए और श्रमशील भी होना चाहिए। सारी चीजें हैं, विद्वत्ता भी है, सामर्थ्य भी है, पुरुषार्थ करता ही नहीं। अच्छी भली देह दी भगवान ने, सारे अंग दिए, सर्वांग संपन्न है, ज्ञान भी है क्या करना चाहिए, करता नहीं है, लेकिन सोया रहता है। तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? श्रमशील। इसलिए गीता में कहा कि जैसे राग युक्त लोग अपने कार्यों के प्रति अत्यंत मेहनत करने वाले होते हैं, वैसे ही वैरागी व्यक्ति को भी
ये सब सेवा आदि कार्य कैसे करने चाहिए? उतने ही प्रचंड वेग से करने चाहिए। सब कुछ चाहते हुए, सब कुछ की अभीप्सा रखते हुए जैसे कोई व्यक्ति प्रचंड पुरुषार्थ करता है, ऐसे कुछ भी न चाहते हुए व्यक्ति को प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करते हैं। तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? श्रमशील होना चाहिए। क्योंकि इतने ये जो दोष है ना, श्रम जो भगवान को पाने के लिए नहीं करना, श्रम भगवान को पाने में जो चीजें बाधक बन गई थी उनको हटाने में करना पड़ता है। जो इतने दोष हमने अपने अंदर इकट्ठे कर लिए, इनका नाश करने में श्रम करना पड़ता है। अपने आप नाश नहीं होगा इनका कभी भी कि चलो जी अब तो हमें संन्यास लिए 5 साल तो हो ही गए, तो ऐसे धीरे धीरे 10-15 साल और हो जाएंगे तो 25 साल के बाद तो भगवान को दया आई जाएगी कि भाई सन्यासी है, 25 साल से सन्यास में ध्यान उपासना भी कर ही रहा है कम से कम आधा घंटा, तो चलो इसको मुक्त कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। इसलिए उसको क्या बताया है वहां पर? तुष्टि दोष। तो तुष्टियों में भी कई बताई ना, तो एक तुष्टि ये भी बताई कि केवल ऐसे कपड़े पहन लेना या हाथ में दंड धारण कर लेना, कमंडलू धारण कर लेना, पैर में खड़ाऊ धारण कर लेना, इतने मात्र से मोक्ष होगा नहीं, श्रम करना पड़ेगा। तो ये मोक्ष के अधिकारी हैं। अर्थी हो, समर्थ हो, विद्वान हो, श्रमशील हो, शम दम तितिक्षा और उपरति, इसमें उसकी रुचि हो। शम मतलब शांति, दम मतलब दोषों का दमन करके रखना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को दबा के रखना पड़ता है। और तितिक्षा मतलब सहन शक्ति, और उपरति मतलब वैराग्य, चीजों में वैराग्य होना चाहिए। उपरति, रति से जो आसक्ति से जो उपरत हो गया, ऊपर उठ गया, ये सब भाव ये जड़ मात्र देह में संभव नहीं है, चेतन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भाव किसी मिट्टी के ढेले में थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य के अस्तित्व की उपेक्षा करके देह मात्र से कर्मों में अधिकार का प्रतिपादन करना ये अप्रामाणिक है मोक्ष के लिए। देव, मनुष्य, तिर्यक देह, मनुष्य में भी फिर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के देह, और ब्राह्मण आदि में भी जो बाल, युवा, वृद्ध, मूर्ख, विद्वान, पतित आदि के देह को आधार मानकर कर्माधिकार की व्यवस्था की जाती है। कोई भी देहधारी किसी भी कर्म अनुष्ठान में अधिकारी हो, ये संभव नहीं है। तो सब कर्मों में मनुष्य सब एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी अलग अलग कर्म करने में अलग अलग व्यक्ति समर्थ हैं। सब काम नहीं कर सकते हैं। अधिकारी होने के लिए देहातिरिक्त अन्य विशेषताओं को दृष्टिगत रखना होगा। कामना, सामर्थ्य, वैदुष्य, शम आदि भावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देह मात्र के प्रसंग से 3 वर्गों में देह मात्र की व्यवस्था का निर्देश सूत्रकार कर रहे हैं। तो यहाँ शरीर की बात चल रही थी ना कि भाई चेतन को मानने की क्या जरूरत है, शरीर दिख ही रहा है सबको, और शरीर के जो कर्म हैं इन्हीं से ही मोक्ष मिल जाया करे, ऐसा हो जाए। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी कौन है? जिसमें ये पात्रताएं हैं, और ये पात्रताएं जड़ में हो सकती नहीं है, इसलिए चेतन को तो मानना पड़ेगा। लेकिन चेतन में भी इस शरीर को धारण करके भी सब एक जैसे मनुष्य नहीं हैं, तो इसलिए 3 वर्गों का यहाँ पर भी व्यवस्था कर दी है। त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था, कर्म देह, उपभोग देह, उभय देहा। तो 3 प्रकार के शरीर हैं। एक हैं जो कर्म देह हैं, कर्म योनि, और दूसरा है उपभोग योनि, उपभोग देह है, और तीसरा है उभय देह। देव, मनुष्य और त्रियक, तीनों के देह की व्यवस्था, वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है, ये देखा जाता है। वे 3 वर्ग कौन से हैं? कर्म देह, उपभोग देह, उभय देह। तिर्यक में स्थावरों का भी समावेश हो जाता है। तिर्यक मतलब जिनकी रीढ़ तिरछी है, ऐसे गाय भैंस आदि कैसे होती है, मनुष्य की ऐसे होती है, तो वो तिर्यक में आते हैं। तिर्यक का मतलब
जिनकी पीठ ऐसे है। तो ये कह रहे हैं इन्हीं के साथ जो स्थावर है वृक्ष आदि, इनकी पीठ तो ऐसी नहीं है, सीधी है, तो भी इनको इन्हीं के साथ जोड़ दिया, तिर्यक योनि के साथ ही। तिर्यक में स्थावरों का भी समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार देव से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त देह 3 वर्गों में विभक्त हैं। कर्म देह उन वीतराग परम ऋषियों को समझना चाहिए जो फल की अभिलाषा को छोड़कर केवल कर्म का अनुष्ठान करने में तत्पर रहते हैं। तो वो कौन है? कर्मदेह। इस भावना से कार्य करने वाले ब्रह्मचारियों और यतियों का भी इसी में समावेश समझना चाहिए। सृष्टि के आदि से, मतलब ये जो वर्णन है इसमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आप सब इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्म कैसे करते हैं? फल की भावना को छोड़ करके। कर्मदेह उन वीतराग परम ऋषियों को समझना चाहिए जो फल की अभिलाषा को छोड़कर केवल कर्म का अनुष्ठान करने में तत्पर रहते हैं। इस भावना से कार्य करने वाले ब्रह्मचारियों और यतियों का इसी में समावेश समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में जो वेद प्रवक्ता ऋषि प्रकट होते हैं वे भी इसी कोटि में हैं। उपभोग या भोगदेह उनकी है जो केवल अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए उस देह को धारण करते हैं। तो इस वर्ग में कौन आएंगे? इंद्र आदि देव आ जाएंगे और तिर्यक देह का समावेश हो जाएगा। तो तिर्यक का दोनों में समावेश है, क्योंकि तिर्यक भी तो बहुत सारे हैं ना। तो इनमें कुछ कर्म देह हैं और कुछ उपभोग देह हैं। तो ये देवता आदि योनि भी क्या है? भोग योनि ही है। ये भी वो कर्म नहीं कर सकते हैं देवता आदि, और या करते भी हैं तो उनका कर्माशय नहीं बनेगा। इंद्र आदि देव योनियां केवल भोग योनियां हैं, और पशु पक्षी कृमि कीट पतंग स्थावर आदि भी भोग योनियां हैं, भोग कर सकते हैं। अब कर्म तो कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, लेकिन उसका कर्माशय नहीं बनता है। जैसे गाय कितना भी दूध दे दे तो उपकार तो हो ही रहा है ना, पर उसका कोई कर्माशय नहीं बनेगा पुण्य का कि इसने जीवन भर दूध दिया। वृक्ष कितने फल देते हैं, छांव देते हैं, तो कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन उसका कोई कर्माशय पुण्य वाला नहीं बनने वाला है, क्योंकि वो भोग योनि है। इतना विशेष है कि इंद्र आदि पुण्य फल का भोग करते हैं और तिर्यक देह पाप फल का भोग करते हैं। दोनों ही भोग योनि है। जो कीट पतंग आदि तिर्यक योनि में है या वृक्ष आदि हैं स्थावर, वो पाप के फल का भोग कर रहे हैं, और जो देव हैं वो पुण्य के फल का भोग कर रहे हैं, पर हैं दोनों भोग योनि। उभयदेह उनको कहते हैं कि कर्म और भोग दोनों को प्रस्तुत करने वाले ये कौन से देह हैं? इनमें है राज ऋषि, गृहस्थ, इन सब को समझना चाहिए। तो जो पूर्वकृत, ये दोनों काम करते हैं ना, नया कर्म भी करते हैं भोग भी करते हैं। उभयदेह कहा इनको इसलिए जो पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगते हुए अन्य अनुष्ठानों में तत्पर रहते हैं, ये उभयदेह हो गए। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत कोई ऐसा देहधारी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कोई कार्य किए रह सकता हो। शरीर से नहीं करेगा तो मन से करेगा, पर करता ही है। जो भोग योनियां हैं वे भी कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं। बिना कर्म के कोई भी भोग संपन्न नहीं हो पाता। भोग योनि है तो भोग के लिए भी कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। मानो गाय को घास खानी है तो घास खाने के लिए भी घास खाने वाली क्रिया तो करनी पड़ेगी, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो बिना कर्म के कोई भोग संपन्न नहीं हो पाता है। जो केवल कर्म देह हैं वहां भी भोग संभव है, क्योंकि वीतराग फल सन्यासी परम ऋषियों के लिए भी अशन पान आदि की व्यवस्था आवश्यक होती ही है। तो कर्म तो है ही ना, क्रिया तो है, वो भी खाते पीते तो हैं कम से कम। तथापि यह वर्गीकरण प्राधान्य की दृष्टि से किया गया है। प्रधान रूप से वह देह जिसलिए प्राप्त है उस वर्ग में उसको रख दिया गया। तो भगवान अपने आप सेट कर देते हैं कौन से वर्ग में है, वो वहां पहुंच ही जाएगा। जैसा जैसा जिसका कर्माशय है ना, वो अपने आप भगवान की व्यवस्था से सेट हो जाता है। तथापि यह वर्गीकरण प्राधान्य की दृष्टि से किया गया। प्रधान रूप से वह देह जिसलिए प्राप्त है उसी वर्ग में उसको रख दिया गया है। फिर भी
शास्त्रीय और मोक्ष उपयोगी कर्मों को दृष्टि में रखकर ये व्यवस्था बांधनी चाहिए। वैसे साधारण रूप से ये समझा जा सकता है कि कर्म देह के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वहां उनके फल की आकांक्षा नहीं रहती, इसलिए वे सब अनुष्ठान ऐसे संस्कार या वासनाओं को उत्पन्न नहीं करते जो आगे फल उत्पादक हो सकें। माने जो ऐसे कर्म योगी है ना, वो कितना भी कर्म करें तो उसका फल ये नहीं आएगा कि आगे भी कोई और शरीर लेना पड़े। सब कर्म करते हुए भी वो आगे के जन्म मरण के प्रवाह को रोक सकते हैं। इसलिए ऐसे देह को केवल कर्म देह कहा है। जो केवल भोग देह है, वहां जो कर्म उन देह के द्वारा किया जाता है वह केवल भोग संपादन के लिए होता है, उससे भी अन्य संस्कार या वासना ऐसे उत्पन्न नहीं होते जो आगे फल दें। ये भोग योनि वाले कर्म तो करते ही हैं कुछ ना कुछ, पर वो कर्म किस लिए हैं? जो फल भुगतवा दें, बस आगे नया नहीं बनेगा कोई संस्कार। फलतः यहाँ कर्म से उन्हीं कर्मों का अभिप्राय है जो आगे फल प्राप्ति की कामना से किए जाते हैं, इसलिए वे कर्म वासना संस्कार आदि को जन्म देते हैं जो आगे फल और भोग को प्रस्तुत करते हैं। भोगों के साथ जहाँ ऐसे कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है वे केवल उभयदेय कहलाते हैं। अब अगले सूत्र की अनुतरणिका बना रहे हैं। उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या का वर्णन है। पंचम्याम आहुतय आपह पुरुषः वचसो भवन्ति। जो पांचवी आहुति है, पंचम्याम आहुतौ, पंचमी आहुति में आपह जल पुरुष वचसो भवति, पुरुष की वाणी में बोलने लगता है। पांचवी आहुति में ये जो जल है ये पुरुष की वाणी में बोलने लगता है। तो ये क्या है? पांचवी आहुति में आपस पुरुष नाम वाले बन जाते हैं, पुरुष नाम वाले। पांचवी आहुति में जो आपस माने जल, जो जल है वो पुरुष की वाणी में बोलता है, मतलब पुरुष बन जाता है पांचवी आहुति में जल। इसलिए तृतीय आहुति की स्थिति भयावह रहती है। तीसरी आहुति का मतलब क्या है? अभी वो पुरुष नहीं बन सकेगा, बीच में है अभी तीसरी आहुति तो इसलिए का तृतीय आहुति की स्थिति भयावह रहती है। कर्मी आत्मा कर्म अनुरूप सुख फलों को भोगकर जब पुनः इन योनियों में आते हैं, उस अंतराल मार्ग में आत्मा की क्या स्थिति समझी जाएगी? तो उसका सूत्रकार वर्णन कर रहे हैं। न किंचित अपि अनुशयिनः। अनुशयिनः, अनुशयिन माने अनुशयी का, अनुशयी मतलब जो सो गया, सोया हुआ है उसका। अनुशयिनः, अनुशयी व्यक्ति का किंचित अपि न, उपयुक्त देह में से कोई भी नहीं होती। उस अवस्था में वे सब आत्मा अनुशयी कहे जाते हैं। माने जिनको कोई भी इन तीनों में से ना कर्म देह मिली, ना उपभोग देह मिली, ना उभय देह मिली, तो वो कैसी आत्माएं हैं? अनुशयी। न किंचित अपि, तीनों में से कोई भी नहीं मिला अनुशयी आत्माओं को। तो ये कह रहे हैं उस समय उनको कोई कर्म क्षम या कर्म भोग क्षम ये प्राप्त नहीं होता। जब तक ऐसा देह प्राप्त ना हो तब तक उनकी अनुशयी संज्ञा रहती है। तो ऐसी आत्माएं हमारे इस कक्ष में भी बहुत सारी हो सकती हैं। अनुशयी आत्माएं ऐसे ही रहती हैं फिर आकाश में। तो यहाँ भी पता नहीं कितनी हैं, हमारे चारों तरफ अनंत हैं ना। भूत प्रेत तो फिर योनि हो गई, ये तो अनुशयी हैं। भूत प्रेत तो भोग योनि हो गई, एक पाप का फल भोग रहा है वो आत्मा। जिसको अभी तीनों में से कोई भी शरीर नहीं मिला वो अनुशयी आत्मा है। हमारे शरीर के अंदर भी हैं अनुशयी आत्माएं, बाहर भी हैं। हमारे शरीर के अंदर भी तो आकाश है, हमारे शरीर के अंदर तो जीती जागती बहुत सारी आत्माएं हैं। कितने बैक्टीरिया हैं, कितने कृमि हैं। मैं तो अनुशयी आत्मा की बात कर रही हूँ, वो भी अंदर है सांस के साथ। क्योंकि तब वे केवल दूसरे के आधार पर शयन या निवास करते हैं, उनका अपना अभिमानी देह कोई नहीं रहता जिसको वे अपना कहकर अहम भाव प्रकट कर सकें।
तो आचार्य ने स्पष्ट किया कि उस अवस्था में अनुशयी आत्माओं का कोई देह नहीं होता। वस्तुतः वह आत्मा की न तो भोग स्थिति है और न उस अवस्था में कोई अनुष्ठेय कर्म संभव है। इसलिए कर्म देह, उपभोग देह या उभय देह की वहां कोई संभावना नहीं है अनुशयी आत्मा के लिए। और कुछ व्याख्याकार जो हैं वो अनुशयी का अर्थ करते हैं विरक्त, वीतराग, और उसके लिए जड़ भरत आदि का उदाहरण उन्होंने दिया है, पर ये असंगत है। तो असंगत है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये कह रहे हैं उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट किया गया कि देह नश्वर होने से वह आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा तो कोई नित्य पदार्थ होना चाहिए। देह नश्वर होने से देह आत्मा नहीं हो सकती ना। आत्मा क्या होनी चाहिए? नित्य होनी चाहिए, जो विभिन्न देहों में सदा एक रूप बना रहता है। तो वादी कहता है कि बुद्धि को ऐसा मान लिया जाए, बुद्धि तो वही बनी रहती है ना। चलो शरीर तो बदलते रहते हैं पर बुद्धि तो वही बनी रहती है। तो आत्मा को मत मानो, बुद्धि और शरीर का अस्तित्व मान लो, वह नित्य तत्व रहे। आत्मा को अतिरिक्त मानना अनावश्यक है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न बुद्ध्यादि नित्यत्वम आश्रय विशेषेपि वत्निवत। बुद्धि आदि का नित्यत्व भी नहीं मान सकते, क्योंकि बुद्धि आदि को भी तो कोई आश्रय चाहिए ना। जैसे अग्नि को कोई आश्रय चाहिए तभी तो अग्नि जलेगी। कोई जमीन, कोई पदार्थ, कोई लकड़ी, कुछ तो चाहिए आश्रय। तो ऐसे ये जो बुद्धि है, ज्ञान है, इसको कोई आश्रय तो चाहिए। ज्ञान कहाँ रहेगा? आश्रय विशेष में भी बुद्धि आदि नित्यत्वम, बुद्धि आदि का नित्य होना संभव नहीं है। बुद्धि पद अंतःकरण और वृत्त्यात्मक ज्ञान दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। जब हम ये इसका बुद्धि का निर्वचन करेंगे, बुध्यते अनया इति बुद्धि, ये निर्वचन करेंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी? करण। और जब हम निर्वचन करेंगे बोधनम बुद्धि, तो ये भाव में प्रत्यय किया तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो बुद्धि किसी भी स्थिति में नित्य नहीं है। आश्रय विशेष में भी उसे नित्य नहीं माना जा सकता। किसी आश्रय में नित्य और किसी आश्रय में अनित्य ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है तो वो प्रत्येक अवस्था में वैसी ही रहेगी। पर इसमें जब हम करण में प्रत्यय करेंगे तो अनित्य हो गई। जिसके द्वारा जाना जाए वो बुद्धि, तो वो तो अनित्य है। जिसके द्वारा, तब ये लिया जाएगा ना, मस्तिष्क जिसके द्वारा ज्ञान होता है, तो ये तो अनित्य है। तो बुद्धि भी क्या हो गई? अनित्य। और जब बोधनम ज्ञान कहेंगे तब वो नित्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं कभी नित्य हो कभी अनित्य हो, तो उसको तो हम सदा नित्य नहीं मान सकते ना। अग्नि का उष्ण स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है। तो बुद्धि का कभी तो अनित्य स्वभाव हो जाए, कभी नित्य स्वभाव हो जाए, ये तो संभव नहीं है। जैसे अग्नि का उष्ण स्वभाव है वह वैसी ही रहेगी, चाहे उसका आश्रयभूत ईंधन कुछ भी क्यों ना हो। चाहे लकड़ी को जलाओ, चाहे कपड़े को जलाओ, कपूर को जलाओ, पेट्रोल को जलाओ, अग्नि क्या होगी? गर्मी होगी। और चाहे पानी में भी लगे, पानी में भी आग लगती है, तो भी वो आग कैसी होगी? उष्णता से युक्त होगी। ऐसा नहीं कि पानी में लगी है तो ठंडी आग हो। जैसे लोग कॉफी पीते हैं ना, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, तो ऐसे अग्नि दो नहीं होती है, हॉट अग्नि, कोल्ड अग्नि, ऐसी नहीं होती है। तो अग्नि का उष्ण स्वभाव है, वह वैसी ही रहेगी, चाहे उसका आश्रयभूत ईंधन कुछ भी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आम या कीकर की लकड़ी में प्रज्वलित आग उष्ण हो और चंदन काष्ठ में शीतल हो जाए, ऐसा नहीं। इस प्रकार बुद्धि की स्थिति सदा अनित्य है, क्योंकि वह प्रकृति का परिणाम है, वह आत्मा का रूप संभव नहीं है। बुद्धि के समान अन्य कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो नित्य रूप माना जाकर आत्मा का स्थान ग्रहण कर सके। ये भाव सूत्रकार ने आदि पद से प्रकट किया है। फलतः देह या अन्य कोई अनात्म तत्व आत्मा का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता।
तो आगे उसी को ही और पुष्ट कर रहे हैं, आश्रया सिद्धेश्च, आश्रय की असिद्धि होने से यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते तो बुद्धि आदि के आश्रय की असिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में बुद्धि आदि के अस्तित्व के लिए आत्मा का अस्तित्व अवश्यम भावी अपेक्षित रहता है। बुद्धि आदि का अस्तित्व आत्मा के लिए है, यदि उसी की उपेक्षा कर दी जाए तो बुद्धि आदि का अस्तित्व ही भयग्रस्त हो जाएगा। वो है ही किसके लिए फिर, यदि आत्मा को नहीं मानते? आत्मा के लिए तो बुद्धि का अस्तित्व है। बुद्धि प्रकृति का आद्य कार्य है। बुद्धि मतलब महतत्व, और ये प्रकृति का क्या है? सबसे पहला कार्य है, आद्य कार्य। उसके अनंतर अहंकार आदि अध्यात्म और तन्मात्र आदि अधिभूत जगत उत्पन्न होता है। इस समस्त कार्य जगत चेतन आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए अस्तित्व में आता है। उसी के आश्रय से बुद्धि आदि समस्त तत्व अपने कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि बुद्धि से अतिरिक्त चेतन आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता तो वे सब निराश्रित रहकर निरर्थक हो जाएंगे। अतः उनके आश्रयभूत आत्मा को स्वीकार करना आवश्यक और युक्ति युक्त है। मतलब सामान तो ले आए और घर में कोई रहता ही नहीं है तो तब सामान बेकार, क्योंकि उस सामान का उपभोग करने वाला कोई घर में रहने वाला व्यक्ति तो होना चाहिए। तो जो ये प्रकृति के उत्पाद हैं, महतत्व, बुद्धि, अहंकार आदि, तो अगर इनका कोई उपभोग करने वाला चेतन होगा ही नहीं तो इनका बनना भी बेकार, सृष्टि की रचना बेकार। यदि चेतन नहीं हो तो सारी सृष्टि किसके लिए है? चेतन के लिए ही है। सांसारिक शरीर की व्यवस्था और अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व की पुष्टि के लिए योग सिद्धियों के विषय में सूत्रकार कह रहे हैं, योग सिद्धयोपि औषधादि सिद्धिवत नापलपनीयाः। औषधि आदि सिद्धिवत, औषधि आदि द्वारा प्राप्त सिद्धि के समान योग सिद्धय अपि, जो योग से या समाधि से जो सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं वो भी अपलपनीय, अपलाप के योग्य नहीं है, माने उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने काफ़ी लिखा है, इसको हम अंतिम सूत्र है, नहीं एक और है इसके बाद, तो इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।